आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा का आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जो प्रत्येक जीव के लिए सदैव निरंतर परम सहायक के रूप में, परम मित्र के रूप में सदैव ही उसकी उन्नति के लिए सर्व अनुकूलता निरंतर प्रदान कर रहे हैं। ऐसे परम सखा, परम मित्र, परम हितैषी जो कभी हमारा अकल्याण नहीं चाहते, ऐसे परम कारुणिक भगवान। मंत्र पाठ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में हम प्राक कथन पर विचार कर रहे थे। प्राक कथन पर विचार करते हुए एक अच्छे व्याकरण आदि शास्त्रों के विद्वान पंडित युधिष्ठिर मीमांसा, उनके द्वारा कुछ अनावश्यक टिप्पणियां संस्कार विधि को लेकर के की गई। उन्हीं के निराकरणार्थ हम कल की कक्षा तक 2 बिंदुओं तक बात कर चुके थे। आज हम तीसरा जो बिंदु है, यहां से आरंभ करेंगे। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। आज हम यहां से आरंभ करने वाले हैं। संस्कार विधि में दिए हुए पात्रों का संस्कार विधि में प्रयोग नहीं होता, अतः ये व्यर्थ है। ये मीमांसक जी के द्वारा टिप्पणी की गई है और व्यर्थता से ज्ञापक निकाला है कि ऋषि अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत श्रौत यज्ञों का विधान बनाना चाहते थे। ये टिप्पणी पृष्ठ संख्या 24 और 25 पर। यह पंडित जी की कल्पना मात्र ही है। यदि महर्षि का ऐसा भाव होता तो कहीं पर भूमिका आदि में अवश्य निर्देश करते। पंडित मीमांसक जी कह रहे हैं कि ये जो संस्कार विधि में पात्रों का विधान है, कौन से पात्रों का, तो वो भी एक बार आपको मैं तनिक दिखा देता हूं, स्पष्टता आ जाएगी। यहां से देखिए, ये इस प्रकार के कुछ पात्रों का विधान ऋषि ने
चित्र के रूप में इस पुस्तक में संग्रहित करवाया था। ये इनको लेकर के मीमांसक जी का कथन है कि ये इनका यज्ञ में कोई प्रयोग नहीं है, ये अनावश्यक है। एक तो ये, और दूसरा क्या है, उन्होंने ज्ञापक क्या निकाला? ज्ञापक ये निकाला कि ऋषि सामान्य यज्ञ से लेकर के और अश्वमेध पर्यंत यज्ञों का विधान बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इन सभी पात्रों का उल्लेख किया। ऐसा कथनकार कह रहे हैं कि ये आपकी कल्पना मात्र है केवल। यदि ऐसा होता, यदि ऋषि श्रौत यज्ञों के अनुसार यदि सामान्य यज्ञ से और अश्वमेध पर्यंत यज्ञों का यदि विधान करना चाहते, तो कहीं ना कहीं संक्षेप में ही सही संकेत तो करते, किंतु महर्षि ने कहीं भी इस प्रकार का कोई संकेत नहीं दिया। इसको लेकर के इन्होंने बात कही। आइए अब हम उससे आगे चलते हैं। अब यहां से चौथा बिंदु हम देखेंगे। संस्कार विधि के सामान्य प्रकरण में वामदेव्य गान के तीनों मंत्रों के आरंभ में भूर्भुवः स्वः पर ऋषि ने ऋग्वेदानुसारी स्वर चिन्ह दिए हैं। ऋग्वेद के अनुसार स्वर चिन्ह, इसको ये जो है ना स्वर के बाद जो शब्द है, इसको प्रायः अशुद्ध पढ़ा जाता है। ये चिन्ह नहीं है, कई अधिकांश इसको चिन्ह ऐसा बोलते हैं। इसमें हा पहले है और ना बाद में है, चिन्ह ऐसा हो जाएगा। तो संस्कार विधि में जो सामान्य प्रकरण है वहां पर महावाम्य देवगान, ऐसा कुछ सामवेद के मंत्रों का संकलन करके ऋषि ने ऐसा कहा है कि यज्ञ आदि के उपरांत महावाम्य देवगान करें। जैसा आज प्रचलन में है कि यज्ञ के उपरांत यज्ञ प्रार्थना की जाती है, किंतु ऋषि का विधान महावाम्य देवगान का था। उसमें जो स्वर चिन्ह होते हैं, मंत्रों में कुछ छोटे छोटे से चिन्ह लगे होते हैं, कहीं नीचे लगा होता है, कहीं ऊपर लगा होता है, उनको स्वर चिन्ह कहा जाता है, जिनके आधार पर वेद पाठी यदि यजुर्वेद में देखेंगे तो हाथ ऐसे ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे चलाते हैं, तो ये उदात्त अनुदात्त आदि के द्योतक होते हैं, इनको स्वर चिन्ह कहा जाता है। ये कह रहे हैं कि ऋषि ने ऋग्वेद के अनुसार स्वर चिन्ह दिए हैं, परंतु पंडित अर्थात युधिष्ठिर मीमांसक जी ने पृष्ठ 43 पर टिप्पणी दी है, हमने उनके स्थान पर साम वेदानुसारी स्वर चिन्ह दे दिए हैं, जबकि सामवेद में भूर्भुवः स्वः व्याहृति का पाठ है ही नहीं, तो पंडित जी ने स्वर चिन्ह कहां से दिए? क्या इसे कोई बुद्धिमत्ता कह सकता है? ऋषि ने ऋग्वेद के अनुसार स्वर चिन्ह भूर्भुवः स्वः इन पर दिए, और पंडित जी कह रहे हैं कि हमने सामवेद के अनुसार दे दिए हैं। तो इनका तर्क ये है कि जब सामवेद में इनको व्याहृति कहा जाता है, 3 महाव्याहृति, यद्यपि 7 हैं वैसे, ओम भू ओम भुव ओम स्वः, जो आप प्राणायाम मंत्र करते हैं 7 महाव्याहृति होती है, किंतु मुख्य रूप से इन 3 का मंत्र के साथ में, जिसको आप गायत्री मंत्र से भी जानते हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम, इसके साथ इसका विधान मिलता है। तो कह रहे हैं जब सामवेद में ये व्याहृतियों का विधान ही नहीं, किसी भी मंत्र में व्याहृति है ही नहीं, उसका पाठ ही नहीं है, तो पंडित जी ने स्वर चिन्ह किस आधार पर इसमें प्रयोग किए? क्या ये कोई बुद्धिमत्ता की बात है? ये अनावश्यक, कहते हैं इसको वाग विलाप जैसा है, अर्थात मुझे कुछ करना है, क्या करना है, इसका कोई परिणाम होगा नहीं, मुझे नहीं पता। लोक में कहावत प्रचलित है कि ठाली बैठी नाण और कटड़ा मूंढना शुरू कर दिया। नाई की जो पत्नी होती है उसको नायन कहा जाता है, तो लोक में ऐसा प्रचलित है कि ठाली अर्थात ऐसी बैठी थी बेचारी, कुछ काम धाम नहीं था, तो कटड़ा अर्थात भैंस का जो बच्चा होता है उसको कटड़ा बोल देते हैं, तो उसी को मूंढना शुरू कर दिया, अर्थात उसी को गंजा करना शुरू कर दिया कि चलो कुछ तो काम किया जाए। अब इसका कोई परिणाम, उसकी कोई सार्थकता है अथवा नहीं है, वो स्वयं विचार कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी पंडित जी ने ऐसा ही प्रयास किया।
विद्वानों को प्रायः एक रोग रहता है, इन्हें कुछ ना कुछ लिखना है और प्रतिदिन लिखना है, और ये भी एक बहुत बड़ी ऐषणा होती है। आवश्यकता है, नहीं है, फिर भी उन्हें लिखना है। ऐसे कैसे कई विद्वानों को मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से उनसे मिला हूं। तो ये होता है प्रायः, इससे भी बचना चाहिए। पांचवा बिंदु देखिए, पंडित जी ने ऋषि लिखित वेद पाठ में भी परिवर्तन करने का अनावश्यक प्रयास किया है। जैसे, ये बात बहुत गंभीर है और ये आप लोगों के देखने में भी आएगी, अब आएगी, क्योंकि आपको ये स्पष्टता ही नहीं थी कि वेद पाठ में भी कुछ परिवर्तन हो सकता है। हाँ, सत्य है, मैंने भी ऐसे कई संध्या आदि के पुस्तक देखे हैं, यज्ञ के पुस्तक देखे हैं, जिनमें ये परिवर्तन मिलता है, और ये परिवर्तन पंडित मीमांसक जी का अनुसरण करते हुए ही किया गया है। क्या है? देखिए, जैसे यस्य छाया, यानी छाया और यस्य के मध्य में च, एक च अक्षर भी है, यस्य छाया, ऐसा इसका शुद्ध उच्चारण होगा। के स्थान पर यस्य छाया, यानी च को हटा दिया, और योन्तरिक्षे के स्थान पर यो अंतरिक्षे। ऐसे ही स्वः स्तभितं के स्थान पर स्व स्तभितम, और जुहु मस्तन्नोस्तु के स्थान पर जुहु मस्तन्नो अस्तु पाठ कर दिए हैं। संभव है पंडित जी को कहीं ऐसे पाठ भेद भी मिले हों, किंतु ऋषि के पाठों को परिवर्तित करना अनधिकार चेष्टा ही कहा जाएगा। ये अनधिकार चेष्टा जैसा है, ये एक प्रकार से एक रूपता को भंग करना है, ये संगच्छेदम वाली बात नहीं है। जैसा कि हमारी एक बहन है कनिका, इन्होंने एक प्रश्न किया था कि आचार्य जी, यदि कभी यज्ञ में 2 मंत्र कम हो जावे या आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जावे, तो क्या ये ठीक रहेगा? तो मैंने इसका उत्तर बड़े व्यापक स्तर पर दिया था, लेकिन फिर बाद में इसका एक सामान्य और सरल उत्तर ये भी दिया था कि कम अधिक हो जावे दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, किंतु नियम भंग हो जाएगा, एक रूपता भंग हो जाएगी, और सभी लोगों के द्वारा अपने अपने मन के अनुसार, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार जैसे चाहे वैसा करना आरंभ कर देंगे, तो एक रूपता नहीं रहेगी। इसलिए तो ये अनधिकार चेष्टा है। अच्छा, स्पष्टीकरण भी दे रहे हैं, केवल यही नहीं है कि ऋषि के प्रति अंधश्रद्धा है। देखो, यहां पर ये बात ध्यान देने योग्य है, जबकि व्याकरण आदि नियमों से ऋषि लिखित पाठों में कोई दोष नहीं आता, अथवा विकल्प से दोनों ही रूप ठीक है, तब परिवर्तन की क्या आवश्यकता है? इत्यादि टिप्पणियों या परिवर्तनों के होते हुए यह कहना कि हमारा संस्करण प्रामाणिक है, यह केवल मिथ्या गर्वोक्ति मात्र ही है। गर्व से कही गई उक्ति, इसको कहते हैं गर्वोक्ति, और वो भी कैसी? मिथ्या। यानी आपको जो गर्व हो रहा है विद्या का, वो मिथ्या गर्व है, वो सत्य गर्व नहीं है, उसका आधार सत्य नहीं है। तो देखो, जहां खंडन आवश्यक है वहां खंडन भी किया है, और खंडन के साथ साथ उदारता, अर्थात बिल्कुल द्वेष भावना नहीं है, ना पंडित जी के प्रति और ना ही ऋषि के प्रति अंधश्रद्धा है। जैसे एक ये चलता है कि ऋषि दयानंद, यानी परमात्मा से भी पहले बस नहीं चलता आर्य समाजियों का, परमात्मा से भी पहले ऋषि दयानंद को बैठा दें, ये होता है प्रायः। श्रद्धा होना बहुत अच्छा है, लेकिन ऋषि भी एक चैतन्य तत्व है, जैसे हम सभी। और ऋषि का जो मुख्य उद्देश्य है, उस उद्देश्य का यदि कुछ प्रतिशत भी हम अपने जीवन में ले आते हैं, तो वास्तव में ये श्रद्धा सार्थक हो जाती है। ये है वास्तविक सच्ची श्रद्धा। और आग्रह क्या रहता है कई बार? नहीं नहीं, ऋषि ने वहां पर ऐसा लिखा है, नहीं नहीं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं?
नहीं, हम कुछ मानेंगे ही नहीं, आप चाहे जो कहो। अरे भैया विचार तो कर लो, शास्त्रों में ऐसा ऐसा विधान, नहीं नहीं नहीं, आप कुछ भी कहते रहो, ऋषि ने अगर नहीं लिखा है तो बस हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो ऋषि ने तो किसी दर्शन पर भाष्य भी नहीं लिखा, ऋषि दयानंद ने तो किसी दर्शन पर भाष्य भी नहीं किया, तो फिर आप दर्शनों को क्यों पढ़ते हो? ऋषि ने तो ब्राह्मण ग्रंथों का भी भाष्य नहीं किया, उन्हें क्यों पढ़ते हो? ऋषि ने तो व्याकरण आदि शास्त्रों का जो अंग उपांग है इन पर कोई भाष्य नहीं लिखा, फिर इन्हें भी पढ़ना बंद करो, क्योंकि ऋषि दयानंद ने इन पर नहीं काम किया। अनावश्यक रूप से सहजता अत्यंत आवश्यक है। जैसा देखो इनके आचरण में दिख रही है, जो प्राक कथनकार है, ये आचरण, जैसा हमने कहा व्यवहार, तो कोई मेरी बातों से आहत ना हो, ध्यान रखें। मैंने पहले ही कहा था कि यदि सत्यार्थ प्रकाश, इस बात को हमने प्रथम कक्षाओं में कहा था, सत्यार्थ प्रकाश यदि सैद्धांतिक ग्रंथ है तो संस्कार विधि व्यावहारिक ग्रंथ है। कोई भी आयु अनुभव आदि से मुझसे छोटे हो सकते हैं अथवा बड़े हो सकते हैं, मेरी बातों से आहत नहीं होंगे। यदि आपको अच्छा लगे स्वीकार कर ले, ना लगे तो मेरा कोई आग्रह नहीं है। मेरा कार्य है ठीक को ठीक कह देना, जितना मुझे स्पष्ट होता है। आगे देखिए, श्री मीमांसक जी द्वारा संपादित संस्कार विधि के संपादकीय में लिखा है। संपादकीय कहते हैं संपादक के द्वारा एक भूमिका, यानी ग्रंथकार की भूमिका से पूर्व एक संपादक लेख दिया जाता है कि मैंने इसमें ऐसा ऐसा संपादन किया है और ये उद्देश्य है, इत्यादि इत्यादि, उसको संपादकीय कहते हैं। इन उपर्युक्त, ऊपर कहे, ऊपरी उक्त, इसका पदच्छेद होगा, ऊपरी अर्थात ऊपर, उक्त यानी कहे गए, उपर्युक्त संशोधनों एवं परिवर्तनों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ऋषि की उत्तराधिकारिणी सभा अपने उत्तरदायित्व का कहां तक पालन कर रही है। यह सब ऋषि ग्रंथों के प्रकाशन के एकाधिकार का खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग है। ऋषि के साथ विश्वासघात नहीं है? क्या यह ऋषि ग्रंथों में परिवर्तन की प्रवृत्ति अनधिकार चेष्टा नहीं है? यानी ये किसके अंतर्गत हुआ? उत्तराधिकारिणी सभा। ये कौन सी थी? अजमेर वैदिक यंत्रालय। तो ऋषि ने जो अपने ग्रंथ आदि का छपना और वो प्रकाशन आदि कराना आरंभ किया, तो वो वैदिक यंत्रालय अजमेर, यहां से आरंभ। तो चूंकि ऋषि ने यहीं से आरंभ करवाया था, तो एक प्रकार से इसको उत्तराधिकारिणी सभा प्रत्येक वेद प्रेमी के द्वारा स्वीकार किया जा रहा था उस समय। लेकिन जब इस प्रकार की अनाधिकार चेष्टाएं विद्वानों के द्वारा की जाने लगी, तब ऐसे ऐसे विद्वानों को इनका निराकरण करना पड़ा कि क्योंकि तुम्हारे पास एकाधिकार है इसलिए तुम कुछ भी करोगे, ऋषि के मूल ग्रंथ में ही परिवर्तन कर दोगे। यदि कहीं पर अस्पष्टता है या कुछ आप टिप्पणी देना चाहते हैं तो टिप्पणी के रूप में दीजिए, और हमें ग्रंथों में मिलता है, अनेकों ग्रंथों में, इसी में भी मिलेगा, आप आगे देखेंगे। तो मूल ग्रंथ में परिवर्तन, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं, ये सीधा कह रहे हैं अनधिकार चेष्टा ही है, ये विश्वासघात है ऋषि के साथ। मतलब उनके जीते जी तो विश्वासघात किया ही किया, उनका देहांत के उपरांत भी, और इसको श्रद्धा माने बैठे हो, ये इसको विद्वत्ता माने बैठे हो। तो इसको ये केंद्रित करते कह रहे हैं कि ये तो व्यवहार ठीक नहीं है, ये तो सामान्य व्यक्ति भी ऐसा व्यवहार नहीं करेगा, विद्वान के लिए तो कदापि ठीक नहीं है। क्योंकि आगे हम मंत्रों में देखेंगे कि हम विद्वानों का संग करें, विद्वान हमें ऐसे ऐसे मार्ग से लेकर चलें, ऐसे अनेकों मंत्रों का भाष्य हम देखेंगे आगे। और यदि विद्वानों का आचरण ही ऐसा हो जावे कि ऋषि की दृष्टि में दोष दिखे, और यदि ऐसे विद्वान हमें लेकर चलें, तो एक बात कही जाती है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम, कि ना हम बचेंगे और ना तुम्हें छोड़ेंगे। ये ऐसा ही है। आगे देखिए, श्री मीमांसक जी ने पर्याप्त संख्या में संस्कार विधि में मनुस्मृति के पाठ भेदों को भी दिखाया है। उनमें महर्षि लिखित पाठ ही सुसंगत तथा शुद्ध है,
मनुस्मृति के भिन्न भिन्न प्रकाशनों में पाठ भेद मिलते हैं, परंतु महर्षि के समय जो प्रकाशन उन्हें उपलब्ध हुआ, महर्षि के मनुस्मृति के पाठ उसी के अनुकूल ही संभव है। विभिन्न पाठ भेदों में प्रकरण तथा श्लोकार्थ की संगति को देखना भी आवश्यक होता है। पंडित जी ने महर्षि के शुद्ध पाठों को कहीं भी प्रामाणिक नहीं लिखा, यह उनकी भ्रांति ही है। अर्थात पंडित मीमांसक जी ये कहना चाहते हैं कि मनुस्मृति के जो प्रमाण, जो श्लोक उद्धृत किए ऋषि ने, उनमें पाठ भेद पंडित जी ने दिखाया कि नहीं, इसमें ये शब्द नहीं है, ये शब्द मिलता है, ये शब्द नहीं है, ये शब्द मिलता है। हो सकता है, इसके पीछे के दो कारण ये बता रहे हैं। हो सकता है कहीं पंडित जी को इस प्रकार के पाठ भी मिले हों, जैसा हमने प्रारंभ में देखा था कि ब्राह्मण ग्रंथ में से मूल एक कात्यायन परिशिष्ट जो था उसको हटा ही दिया गया, और केवल क्या है उसके बाद पारस्कर गृह्य सूत्र, बस ऐसा प्रकाशित कराया जा रहा है। तो ठीक ऐसा ही इसके साथ भी हो सकता है, मनुस्मृति के साथ भी। और पाठ परिवर्तन अर्थात शब्दों की भिन्नता, तो प्रायः ये भी विद्वानों के द्वारा ही ऐसी चेष्टा की जाती है, क्योंकि विद्वान प्रायः ये करते हैं, कई बार मूल श्लोकों में परिवर्तन कर देंगे उनके शब्दों में, ना जाने इससे क्या सिद्ध हो जाने वाला है। जब भाव स्पष्ट है, अर्थ स्पष्ट है, तब शब्दों में परिवर्तन ये कहीं ना कहीं द्वेषित बुद्धि या अनधिकार चेष्टा जैसा ही है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसको स्पष्टता से कह रहे हैं ये भ्रांति है, इसमें सार्थकता तो बिल्कुल नहीं। अन्यथा जहां जहां पाठ भेद उन्हें मिले हैं, उनकी प्रामाणिकता का भी निर्णय करना चाहिए था। संस्कार विधि के दूसरे संस्करण को पंडित जी ने प्रामाणिक स्वीकार किया है, किंतु ये 1940 वाली जो संस्करण था, एक 1932 में, विक्रम संवत 1932 में ऋषि ने प्रकाशित करवाया था, और उसके बाद जो दूसरा संस्करण जो हम प्रारंभ में देख रहे थे, विचार कर रहे थे, 1940 में जो छपवाया, उसको ये भी प्रामाणिक स्वीकार करते हैं, किंतु अपनी टीका टिप्पणियों से पूर्ण पाठांतरों से संशोधित संस्करण को भी प्रामाणिक लिखा है। ये दोनों बातें सत्य नहीं हो सकती। अर्थात पंडित मीमांसक जी जो द्वितीय संस्करण है उसको भी प्रामाणिक मानते हैं, और अपनी जो ये टीका टिप्पणी इन्होंने कई स्थानों पर की है, इन टीका टिप्पणियों से युक्त पाठ को भी, इसको भी वो प्रामाणिक मानते हैं। भाई या तो ऋषि को प्रामाणिक मानो या तो स्वयं वाली बात को प्रामाणिक मानो। यदि तुम दोनों को मान रहे हो तो कुछ, वो कहते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ संदेह वाली बात है। इसलिए यदि आप द्वितीय संस्करण को प्रामाणिक मानते हैं तो आपका संस्करण कैसे प्रामाणिक हो सकता है? महर्षि के अनुयायियों को यह शोभा नहीं देता कि अपनी विद्वत्ता के बल से महर्षि के शुद्ध पाठों को भी सुसंगत एवं शुद्ध न कह सकें, और असंगत पाठ भेदों को दिखाकर पाठकों के मन में भ्रांतियां उत्पन्न करें। जैसा हमने आरंभ में कहा, विद्वान का कार्य भ्रांतियों का निवारण होता है, संशयों की निवृत्ति होता है। और मैं सामान्य रूप में कथन कहा करता हूं, जीवन उलझन के लिए नहीं है, जीवन सुलझन के लिए है। जहां भी हम पिछले जन्मों से संस्कारों के स्तर पर, किसी भी स्तर पर यदि उलझे हुए हैं, विद्वान तो वास्तव में वही है जो हमारी उलझन को सुलझा दे या हमें सुलझन की ओर बढ़ा ले चले, निर्देश कर देवे, प्रकाशित कर देवे, दिखा देवे वो राह, वो पथ। स्वस्ति पंथाम अनुचरेम, सु अस्ति, वही पथ को हमें उसी पथ का अनुगामी बना देवे, उसको कहते हैं। यदि कोई विद्वान ऋषियों को कोट करते हुए यदि वहां पर डाउट, संशय लेकर के आ रहा है समाज के बीच में, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है।
ये बिल्कुल स्वीकार किया जा सकता है, ऋषि ने भी ये स्वीकार किया था, मैं भी सर्वज्ञ नहीं हूं। संभव है शोधने, छापने आदि से कोई त्रुटि रह जावे, किंतु जैसा वह सत्य हो, ठीक ठीक जानने जनाने पर उसको विद्वान महाशय लोग अपनी शुद्ध बुद्धि से विचार कर संशोधित कर लेवें। ऋषि ने इतनी सरलता, इतनी सहजता से अनुमति दे दी, लेकिन ठीक ठीक जानने जनाने अर्थात अच्छे से समझ लेने पर, ढूंढ लेने पर, पूरा विचार कर लेने पर यदि ऐसा है तो ये अनुमति दी, लेकिन इस अनुमति का ही दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया। उसको ये यहां पर केंद्रित करना चाहते हैं। छोटा सा एक ये अनुच्छेद स्कोर देख लेते हैं, यहां तक देखेंगे। ट्रस्ट ने पंडित जी का ध्यान इन आवश्यक पाठ भेदों की ओर दिलाया और पंडित जी को वैदिक यंत्रालय में महर्षि कालीन कुछ मनुस्मृति के कागज प्राप्त हुए। उनमें महर्षि के पाठों की पुष्टि देखकर पंडित जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने टिप्पणी युक्त कुछ पाठों में संशोधन भी कर दिया है। गुण ग्राहियों को ऐसा करना उचित भी है, किंतु हमारा निवेदन है कि पंडित जी जैसे विद्वानों को विवादास्पद या संशयास्पद स्थलों पर बहुत सोचकर लेखनी उठानी चाहिए। जहां उन्होंने स्वीकार किया उसको ऐसा का ऐसा ही गुणग्राह्य, यहां पर आ का एक डंडा छूट गया तो गुणग्राह्यों ऐसा होगा। गुणग्राह्य कहते हैं जो गुणों को स्वीकार करने वाली, जिसकी प्रवृत्ति हो। ये जो ग्राहक शब्द है ना, ग्राहक, वस्तुतः ये स्वीकार अर्थ में है, स्वीकार किया जाने वाला, जो स्वीकार करता उसको कहते हैं ग्राहक। अब स्वीकार किसको भी, किसी को भी किया जा सकता है। किसी वस्तु को खरीदने वाला वही ग्राहक नहीं होता, उसको अगर देखें तो अन्य शब्दों से भी कहा जाता है। तो गुणग्राही अर्थात गुणों को ग्रहण करने वाला। यहां तक हमने आज विचार किया। इसके बाद पौराणिकों के मिथ्या आक्षेप, उस पर हम कल की कक्षा में विचार करेंगे। यहां तक जो हमने पाठ देखा, यदि आपका किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पहले हैंड रेज कीजिए, और फिर एक जहां तक आज हमने ये स्वाध्याय किया इसको लेकर के एक बात आपके साथ साझा करेंगे। जी, पहले आपके एक प्रश्न आदि को ले लेते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न है? जी रवि जी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। ये 16 पेज में ये टिप्पणी पृष्ठ 24-25 ये पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी का पुस्तक में से दे रहे या नहीं, तो यही पुस्तक में से दे रहे? जो संस्कार विधि नामक पुस्तक पंडित मीमांसक जी ने प्रकाशित करवाया था उसकी बात कर रहे हैं। जी। और एक प्रश्न है आचार्य जी, वे वामदेव गान केवल सामगानी है या दूसरे भी, दूसरों के भी, दूसरे तो वेद के है ऐसा? देखो, वामदेव गान जो होता है वो साम का ही होता है, क्योंकि साम वेद ही एकमात्र गाया जाता है स्वरों के साथ। यद्यपि भाव अभिभूत होकर के कई लोग अन्य मंत्रों का भी गान करते हैं। जैसे एक बच्चा जुड़ता है कक्षा में, मोहित हमारे एक मित्र हैं, तो उनकी कक्षा में एक छोटा सा बच्चा वंश, तो वो बहुत अच्छा मंत्रों का गान करता है। एक दो मंत्रों से बहुत अच्छा गाने आते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो मंत्रों को गाते हैं। वस्तुतः गाया जाना तो सामवेद को ही चाहिए, क्योंकि जो जिसका विधान है उस विधान से इतर जाकर के यदि आप कुछ करते हैं तो वो ठीक नहीं है। वो ऋषियों के
विरुद्ध आचरण है, और ऋषियों के विरुद्ध आचरण ये हानिकारक है, भले ही हम समझ ना पाए। जैसे ये बहुत स्थानों पर चलता है, केवल अन्य मंत्रों में ही नहीं, अपितु जो यज्ञ आदि करते हैं, यज्ञ, संध्या, मंत्र पाठ, उनको भी गाते हैं। उदाहरणार्थ, विश्वानि देवा सवितर दुरितानि। अब ये क्या है? ये भैया कौन सा स्वर लगा रहे हो? कौन से वेद में ऐसा स्वर है? स्वाहा। क्या करना क्या चाहते हो? ऐसे ही देख लीजिए। और जितने ये थोड़े से पुराने हैं, शरीर की दृष्टि से कह रहा हूं, थोड़े से जो वृद्ध हो गए हैं, जिनका देह बूढ़ा हो चला, इनमें ये प्रवृत्ति थोड़ी अधिक मिलती है। तो जो गाया जाना चाहिए उसी को गाएं। विधान से हटकर यदि हम कुछ करते हैं तो हमें लग रहा है कि हमारी श्रद्धा है, हमारी अपनी स्वतंत्रता है। इसके लाभ आपको दिखे ना दिखे, मिले ना मिले, किंतु इसकी हानियां अवश्य है। क्योंकि जो ऋषि बुद्धि सूक्ष्मता से देख लेती है, वो हम अपनी सामान्य बुद्धि से कदापि नहीं देख सकते। ठीक है? तो वामदेव गान जो है वो सामवेद का ही किया, जो गान किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, वो सामवेद का। और ये जो वामदेव गान है, ये कुछ, जैसा मैंने कहा कि अलग अलग ऋषियों के द्वारा अलग अलग शैली खोजी गई। आपकी जानकारी के लिए छोटी सी बात साझा कर लेता हूं। वेदों को पढ़ने की, वेदों को सुरक्षित करने की, वेदों के पाठ करने की 8 प्रकार की शैलियां ऋषियों ने खोजी। जटामाला, शिखा इत्यादि 8 प्रकार की शैलियां। अब ऋषि ने इतना अनुसंधान, इतना काम किया है। समाधिस्थ बुद्धि जो होता है, समाधिस्थ बुद्धि वाले को कहते हैं ऋषि। और समाधिस्थ बुद्धि वाला जो सूक्ष्मता से, गहनता से, गंभीरता से देख सकता है, क्या वो हम देख सकते हैं? तो ये ठीक ऐसे ही है कि जानते हुए अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना, ऐसा। ठीक है? ये सामगानी लेना चाहिए इसका अर्थ। हाँ बिल्कुल, ये सामवेद के ही तो मंत्र हैं। पृष्ठ 25 पर देखिए। आप जब अपनी संस्कार विधि खोलेंगे तो पृष्ठ संख्या आप देखेंगे 25। पृष्ठ संख्या 25 से पूर्व 24 वाला जो पृष्ठ है, वहां पर लिखा है महावाम देव्यम कायानश्चायित्रा आभुवात ऊती सदा वृधः सखा इत्यादि। तो ये 3 मंत्र सामवेद के उत्तरार्ची के प्रथम अध्याय के तृतीय खंड के प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये 3 मंत्र हैं। उत्तरार्ची का प्रथम अध्याय खंड 3 और मंत्र पहला, दूसरा और तीसरा। ये 3 मंत्रों को इन्होंने महावाम देव्यम या महावाम देव गान ऐसा भी लिखा। ठीक है, चलिए। तो आज जैसा हमने कल कहा था कि स्तुति और निंदा, इन 2 पर हम आपको एक बहुत गंभीर बात बताएंगे। स्तुति आगे देखेंगे, निंदा को यहां पर ले लेते हैं। निंदा शब्द से एक अर्थ लिया जाता है। निंदा का तात्पर्य क्या होता है, कोई बताएंगे आप में से कोई भी? जो गुण नहीं है वो गुण उनको बताना है। दोषों को गुण बताना और गुणों को दोष बताना, ये निंदा है। वास्तव में यही निंदा है। और स्तुति किसको कहते हैं? दोषों को दोष कहना, ये भी स्तुति है। और गुणों को गुण कहना, ये भी स्तुति है। ये परिभाषा आप तक पहुंची, लेकिन आचरण क्या पहुंचा आज तक? अब आपने इससे आचरण क्या पकड़ा, व्यवहार क्या सीखा? शब्द तो हमने रटे हैं और शब्दों से इतनी शुष्कता आई है हमारे आचरणों में कि शब्द व्यवहार अधिक है, आचरण कम। देखो आचरण क्या सीखना चाहिए। एक बहुत गहरी बात साझा करता हूं।
पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी के द्वारा, एक विद्वान के द्वारा भी इतने सारे त्रुटि युक्त कार्य किए गए, श्रद्धा भंग हो जानी चाहिए ना, आदर सम्मान खत्म हो जाना चाहिए ना, बिल्कुल समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन स्थान स्थान पर क्या कह रहे हैं पंडित जी, आदरणीय पंडित जी, और गुणग्राहियों को तो ऐसा करना ही चाहिए, यही उचित है। और हमारी स्थिति क्या है? पहले तो हमारे भीतर अति श्रद्धा होती है किसी भी विद्वान के प्रति, शुरू में तो उसको परम आदरणीय परम पूज्य श्री 9557 ऐसा, ऐसे ऐसे बड़े भारी भारी संबोधन देते हैं। और जैसे ही उसके किसी दोष का बोध हो जावे, अब सारी श्रद्धा समाप्त, सारी श्रद्धा समाप्त। दोष को दोष के रूप में आपने जान लिया, किसी दूसरे जिसको लेकर के आपकी बहुत घनी श्रद्धा थी। ये बताओ, ये श्रद्धा सत्य के प्रति थी या देह के प्रति थी या चेतन के प्रति थी? क्योंकि चेतन के प्रति श्रद्धा रखो या ना रखो, ना कोई लाभ होने वाला है ना हानि होने वाली है, क्योंकि जैसे तुम चेतन हो वैसे वो भी चेतन है। और यदि देह के प्रति श्रद्धा रखते हो तो ये अविद्या के अतिरिक्त कुछ नहीं है, क्योंकि देह के प्रति श्रद्धा और अश्रद्धा का कोई तात्पर्य नहीं है, कोई सार्थकता नहीं है। और यदि कहो कि नहीं हमारी श्रद्धा तो सत्य के प्रति थी, तो उस व्यक्ति के किसी अशुद्ध आचरण, अशुद्ध संस्कार का आपको बोध हो जाने पर आपकी श्रद्धा क्यों धूमिल हो गई? क्या आप निष्पाप हैं? क्या आपके स्वयं के समस्त आचरण ऋषितुल्य हैं? क्या आपने अपने समस्त मलों को समाधि में नष्ट कर लिया, आप निर्मल हो गए हैं? ये श्रद्धा किसके प्रति थी? गुणों को दोष कहना, दोषों को गुण कहना, ये निंदा है। गुणों को गुण कहना, दोषों को दोष कहना, ये स्तुति है। स्तुति करते करते ये अश्रद्धा क्यों हो गई? कल तक तो आप उनको परम पूज्य परम आदरणीय ऐसे भारी भारी शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, आज ऐसा क्यों? तो शब्द रटिए मत। ऋषि ने लिखा है, ऋषि ने लिखा, लेकिन तात्पर्य क्या है? तो देखो, आज तात्पर्य भी समझ लो। जब सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका पढ़ोगे तो वहां पर ऋषि ने स्पष्टता से कहा है, वाक्यार्थ बोध में 4 कारण होते हैं, 4: योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति और तात्पर्य। यदि कोई ये समझ रहा हो या विचार कर रहा हो मेरी इन बातों को सुनकर कि अच्छा अब आप हमें सिखाएंगे कि हमें क्या करना है, नहीं, मैं नहीं सिखाऊंगा, मैं तो वही काम कर रहा हूं जो ऋषि ने बिल्कुल स्पष्टता से निर्देश किया है। वाक्यार्थ बोध अर्थात वाक्य के अर्थ बोध में 4 कारण होते हैं, 4 पिलर होते हैं, इनको फॉलो करना पड़ता है, तब पता चलता है, तब वास्तव में समझ में आता है कि वाक्य का, इस शब्द का क्या तात्पर्य है, इसकी संगति कैसे लगानी चाहिए। और वो क्या क्या है? आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य, ये 4। ठीक है, तो आज के विषय को इतना ही रखते हैं। मन में ऐसे भावों को एकत्रित करते हुए एक बार हम प्रणव का उच्चारण करेंगे और कक्षा को यहीं विराम देंगे। शांति 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 ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। ओम नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते।